राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों के कब्जे के बाद वहां फैली गंदगी को कुछ लोगों ने साफ करना शुरू कर दिया है। हम बात श्रीलंका की कर रहे हैं, जिसकी कुछ ही तस्वीरें सामने भी आ गई हैं। इनमें लड़के और लड़कियों के हाथों में झाड़ू दिखा और इन लोगों ने इकट्ठा किए गए कचरे को काली पॉलिथीन में जमा किया। कचरे से भरी काली पॉलिथीन को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा था। जब कचरों से भरी सारी पॉलिथीन एक जगह जमा हो गई तो इन्हें ट्रॉली में भरकर राष्ट्रपति भवन से बाहर किया गया। बताया गया कि कोलंबो में कुछ लड़के और लड़कियों ने अपनी मर्जी से राष्ट्रपति भवन को साफ करने की जिम्मेदारी ली। राष्ट्रपति भवन में जमा कचरे को साफ करने का संकल्प लिया। राष्ट्रपति भवन में चले सफाई अभियान की वजह से नजारा कुछ घंटों में बदल गया। जो राष्ट्रपति भवन लोगों के फैलाए कचरे से गंदा हो गया था, वो पहले की तरह साफ सुथरा नजर आया। दरअसल श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से हालात खराब हो गए। गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में भीड़ जुटनी शुरू हो गई। राष्ट्रपति भवन में इकट्ठा हुई भीड़ ने वहीं खाना पीना शुरू कर दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन में जगह जगह कचरा फैल गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से। श्रीलंका संकट से जुड़ी हुई आर्थिक संकट से बुरी तरह से घिरे श्रीलंका की मदद के लिए अब भारत एक बार फिर से सामने आया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका को 3.8 अरब डॉलर की मदद देने का ऐलान किया है। और ऐसे वक्त में जब श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तब भारत की ये मदद वहां की जनता को काफी राहत पहुंचाने वाली है। The Sri Lankan crisis is obviously a very serious matter. This year alone we have committed about $3.8 billion to them in terms of supporting them. We have been their biggest supporters. इधर श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए भारत सरकार ने बड़ी घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका को 3.8 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा कर दी है। तो लगातार भारत की ओर से मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। और हमने देखा 70 दशक के अब तक के सबसे खतरनाक आर्थिक दौर से इस वक्त श्रीलंका गुजर रहा है। श्रीलंका में चल रहे संकट के बीच भारत ने श्रीलंका को मदद पहुंचाने की कोशिश की है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जो इस वक्त स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। भारत ने श्रीलंका से सटी समुद्री सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। श्रीलंका के साथ लगने वाली समुद्री सीमा पर हाई अलर्ट किया गया है और कोस्ट गार्ड ने यहां पर निगरानी अब बढ़ा दी है। समुद्री सीमा पर अलर्ट लगातार जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कोस्ट गार्ड श्रीलंका की सीमा पर लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई भी गैर कानूनी रूप से भारत में प्रवेश की कोशिश ना कर पाए। रामेश्वरम के पास मंडपस बेस से होवरक्राफ्ट के जरिए लगातार श्रीलंकाई सीमा पर नजर रखी जा रही है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, समुद्री सीमा के पास अलर्ट किया गया है। तो अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है और कोस्ट गार्ड की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी भारत की सीमा में प्रवेश ना कर सके। इसके लिए चौकसी बढ़ा दी गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है जापान से। वहां पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद उनकी पार्टी के लिए बड़ी राहत की बड़ी खबर आ रही है। आबे की पार्टी ने वहां हुए हाउस ऑफ काउंसलर चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। और इसी चुनाव के लिए प्रचार के दौरान शिंजो आबे पर हमला भी हुआ था, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। जिसके बाद जब वो अस्पताल ले जाए गए तो उनका निधन भी हो गया। तो प्रचार के दौरान आबे पर यह हमला हुआ था और अब उसी चुनाव में जीत भी हासिल हुई। आपको बता दें, वहां पर हुए हाउस ऑफ काउंसलर चुनाव में जबरदस्त जीत उन्होंने हासिल की है। और जापान में एक हमले में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद वहां हुए हाउस ऑफ काउंसलर चुनाव में उनकी पार्टी को जबरदस्त जीत हासिल हुई। इसी चुनाव के लिए प्रचार करते वक्त आबे पर हमला हुआ था, जिसके बाद एलडीपी और सहयोगी पार्टियों ने जरूरी बहुमत के आंकड़े से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर लिया। एलडीपी ने 248 सीटों वाले ऊपरी सदन में 166 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। और ये बताया गया कि 2013 के बाद हुए चुनावों में एलडीपी का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन है। जबकि उनकी विपक्षी पार्टी के पास पहले 23 सीटें थीं, जो अब घटकर 20 रह गईं। और इसी के
साथ एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी हुई। लॉरेंस गैंग का गाड़ी सप्लायर अब मिल गया है हरियाणा के बहादुरगढ़ से। उसको गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस गैंग को गाड़ियां ये देता था, गाड़ियां इसकी ओर से सप्लाई की जाती थी। मनोज पर 300 गाड़ियां चुराने का आरोप भी है और यही मनोज गाड़ियां भी सप्लाई करता था इसी लॉरेंस गैंग को। लॉरेंस गैंग के 5 लोग फिलहाल गिरफ्तार हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। अभी तक ये था कि हथियारों की सप्लाई विदेशों से होती थी लॉरेंस गैंग को, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, लॉरेंस गैंग को गाड़ी सप्लायर करने वाला जो शख्स है जिसका नाम मनोज बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा के बहादुरगढ़ से उसे गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस गैंग को ये गाड़ियां देता था। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमरनाथ के पास हुए हादसे के बाद एक बार फिर यात्रा अब शुरू हो गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के जत्थे को जम्मू से रवाना कर दिया। बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश 7वें आसमान पर दिखा जब उन्हें बाबा के दर्शन के लिए रवाना किए जाने की जानकारी मिली। प्रशासन ने श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना कर दिया। बसों में सवार होकर भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल पड़े। दिल में उमंग और जुबान पर बाबा की जय जयकार लिए श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर चल पड़े। हम लोगों का जोश एकदम हाई पे है। हम लोग भगवान भोलेनाथ का बिना दर्शन किए हुए घर वापस नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट ने आज से यात्रा चालू कर दी, हम बहुत प्रसन्न हैं। अमरनाथ में पवित्र गुफा के पास बादल फटने से तबाही मच गई थी। घटना में कई लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद से प्रशासन ने यात्रा रोक दी थी। हालांकि अब ये रोक हटा ली गई और श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा के दर्शन के लिए चल पड़ा है। इधर अमरनाथ में बादल फटने के बाद आई तबाही के बाद राहत की खबर आ रही है। वहाँ एक तरफ तेजी से बचाव कार्य किया जा रहा है, वहीं एक और खबर भी जो बहुत महत्वपूर्ण है इस बीच। जवान पूरी मुस्तैदी के साथ जीवन बचाने की जंग में लगातार वहां पर डटे हुए हैं। अमरनाथ में मिशन जिंदगी जारी है। वहां सेना के जवान युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटे दिखे। इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें सेना के जवान छोटे बुलडोजर को खींचते दिखाई दिए। सेना के कई जवानों ने एक साथ रस्सी की मदद से बुलडोजर को खींचने की कोशिश की। बताया गया है कि इस बुलडोजर को उस जगह तक ले जाया जाएगा जहां बादल फटने से तबाही हुई, ताकि राहत के काम को और भी तेज किया जा सके। बादल फटने की वजह से कई जगहों पर मलबा इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से राहत बचाव के काम में भी कई परेशानियां सामने आई। और अगर मलबा साफ हो गया तो अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को भी काफी मदद मिल सकेगी। एक तरफ सेना के जवान राहत के काम में जुटे हुए हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के बीच जानकारी आ रही है कि पुलिस की माउंटेन रेवेन्यू स्क्वाड टीम ने भी युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और इसी ऑपरेशन में जुटे जवान एक गुफा के अंदर जाते दिखे। बड़े बड़े चट्टानों और पानी के तेज बहाव के बीच ये जवान लापता लोगों को तलाश करते दिखे। इस दौरान सभी जवानों ने लाइफ जैकेट भी पहनी हुई थी और ये लोग रस्सी के सहारे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। कमर में रस्सी बांधकर ये जवान गहरे पानी में उतरते और फिर बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ते गए। इस दौरान बाहर